नमस्ते दोस्तों। क्या आप रामायण की एक बहुत ही प्यारी और मजेदार कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए साथ मिलकर इस जादुई कहानी की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, कभी किसी गिलहरी को ध्यान से देखा है? उसकी पीठ पर वो जो प्यारी प्यारी धारियां होती हैं, वो कहाँ से आईं? क्या ये कोई डिजाइन है? चलो आज इसी मजेदार राज का पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है भगवान राम से। उन्हें अपनी पत्नी सीता जी को बचाने के लिए लंका जाना था, पर एक मुश्किल थी। रास्ते में था एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल समुद्र। अब इसे पार कैसे किया जाए? ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। तो फिर क्या था? भगवान राम की मदद के लिए आ गई उनकी सुपर डुपर वानर सेना। हजारों लाखों बंदर बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें उठाकर समंदर में डालने लगे। सोचो जरा, कितना जबरदस्त नजारा होगा वो। अब इतने बड़े काम और इतने शोर शराबे के बीच में एक छोटा सा हीरो भी था, जिस पर शायद किसी की नजर ही नहीं पड़ी। जानना है कौन था वो? जी हाँ, वो थी एक नन्ही सी प्यारी सी गिलहरी। उसका दिल ना भगवान राम के लिए प्यार से एकदम भरा हुआ था। उसने सोचा, भले ही मैं इतनी छोटी हूं, पर मदद तो मैं भी करूंगी। तो वो छोटी सी गिलहरी क्या करती पता है? वो दौड़कर जाती, अपने नन्हे से मुंह में छोटे छोटे कंकड़ भरती और लाकर समंदर में डाल देती। वो ये काम बार बार करती रही, बिना थके, पूरी लगन से। तभी वहां से एक बहुत बड़ा बंदर गुजरा, जो एक भारी भरकम पत्थर उठाए हुए था। और अरे बाप रे, उसका पैर तो उस नन्ही गिलहरी पर पड़ते पड़ते बचा। उस बंदर को तो बहुत गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रही हो? हट जाओ रास्ते से। तुम्हारे नन्हे नन्हे कंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला, ये सब बेकार है। बेचारी गिलहरी ये सुनकर बहुत उदास हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। एक दूसरे बंदर को इतना गुस्सा आया कि उसने उस नन्ही सी गिलहरी को उठाया और हवा में उछाल दिया। अरे नहीं, अब क्या होगा उस बेचारी गिलहरी का? पर एक चमत्कार हुआ। वो छोटी सी गिलहरी हवा में उड़ती हुई धड़ाम से नीचे नहीं गिरी, बल्कि सीधे भगवान राम के प्यारे और कोमल हाथों में आ गिरी। हाँ, वो सब कुछ देख रहे थे। भगवान राम उस गिलहरी के प्यार और उसकी सच्ची कोशिश को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बंदरों को प्यार से समझाया कि कोई भी कोशिश छोटी नहीं होती। और फिर उन्होंने उस नन्ही गिलहरी की पीठ पर बहुत प्यार से अपनी उंगलियां फेरी, उसे सहलाया। और पता है फिर क्या हुआ? जैसे ही भगवान राम ने उसे सहलाया, उनकी उंगलियों के निशान हमेशा हमेशा के लिए गिलहरी की पीठ पर 3 सफेद धारियों के रूप में बन गए। और कहते हैं कि तभी से गिलहरियों को भगवान राम के प्यार का ये खूबसूरत तोहफा मिला। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि कोई भी मदद या कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जरूरी ये है कि उसे सच्चे दिल और प्यार से किया जाए। हमारी छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। वाओ, कितनी कमाल की कहानी थी, है ना? अच्छा, चलो अब इस कहानी में इस्तेमाल हुए कुछ मजेदार शब्दों को और भी अच्छे से समझते हैं। ये जो हमने गिलहरी की कहानी सुनी, इसे मिथक कहते हैं। अब मिथक क्या होता है? मिथक मतलब एक बहुत पुरानी खास कहानी जो हमें कोई अच्छी और जरूरी बात सिखाती है। जैसे इस कहानी ने सिखाया कि कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। और ये कहानी रामायण से ली गई है, जो एक महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब होता है एक बहुत 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 ही ज्यादा लंबी कहानी, जिसमें बड़े बड़े हीरो और उनकी कमाल की बातें होती हैं। जरा यहां देखो। पहला वाक्य है, एक बंदर ने गिलहरी को फेंक दिया। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन अब दूसरा वाक्य पढ़ो। एक गुस्सैल बड़े बंदर ने नन्ही गिलहरी को फेंक दिया। अरे वाह, ये पढ़ने में ज्यादा मजा आया ना? इससे हमें पूरी पिक्चर एकदम साफ साफ दिखने लगी। ये जो मजेदार शब्द है ना, गुस्सैल, बड़े, नन्ही, इन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये वो जादुई शब्द हैं जो हमारी कहानियों में रंग भर देते हैं और उन्हें और भी असली जैसा बना देते हैं। अच्छा, जैसे गिलहरी ने छोटे छोटे कंकड़ उठाकर मदद की थी, वैसे ही हम भी कलम उठाकर, मतलब लिखकर, दूसरों की मदद कर सकते हैं। चलो सीखते हैं कैसे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जैसे गिलहरी के छोटे छोटे कंकड़ पुल बनाने में बहुत काम आए, वैसे ही हमारे लिखे हुए छोटे छोटे नोटिस किसी की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। एक बढ़िया सा नोटिस लिखना तो बच्चों का खेल है। बस ये 4 आसान सीढ़ियां याद रखो। पहली, सबसे ऊपर लिखो अपनी संस्था का नाम। दूसरी, उसके नीचे लिखो आज की तारीख। तीसरी,
बीच में लिखो वो खास बात जो सबको बतानी है, और चौथी, सबसे नीचे लिख दो अपना नाम और अपना पद। हो गया। देखा कितना आसान है। चलो मान लो कि किसी की पानी की बोतल खो गई है, तो नोटिस में क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये बताओ कि क्या चीज खोई है, फिर वो दिखती कैसी है, मतलब उसका रंग, उसका साइज, फिर ये भी बताओ कि वो कहाँ खोई हो सकती है, और सबसे जरूरी, अगर किसी को मिले तो वो आपको कैसे बताएगा। बस ये सब लिख दिया तो बोतल मिलने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब ये सोचो कि आज आपका मदद का वो छोटा सा कंकड़ क्या होगा। आज आप ऐसा कौन सा छोटा सा प्यारा सा काम करोगे जिससे किसी और की मदद हो जाए या किसी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाए? सोचना जरूर।